लखनऊ में अवैध प्लाटिंग का खुलासा, दीपू रावत की ठगी का काला खेल। एलडीए की मान्यता के बिना मड़िया और रसूलपुर में अवैध प्लाटिंग, जनता के साथ ठगी। कोर्ट के आदेशों की धज्जियां, दीपू रावत की गुंडागर्दी पर सवाल। बिना सुविधाओं के प्लाट बेचकर लाखों की ठगी, कहां है एलडीए की कार्रवाई? मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, रसूख के दम पर दीपू रावत का दावा या 60 गांठ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक बार फिर एक सनसनीखेज घोटाला सामने आया है, जिसने आम जनता के खून को खौलने पर मजबूर कर दिया है। मड़ियाओं और रसूलपुर कायस्थ जैसे इलाकों में दीपू रावत नामक एक शख्स द्वारा अवैध प्लाटिंग का काला कारोबार चलाया जा रहा है, जिसने सैकड़ों मासूम लोगों की मेहनत की कमाई को लूटने का घिनौना खेल रच डाला। लखनऊ विकास प्राधिकरण की मान्यता के बिना नक्शे, बिना पर्यावरणीय मंजूरी और बिना मूलभूत सुविधाओं के ये प्लाट खुलेआम बेचे जा रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि दीपू रावत का दावा है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये दावा न केवल कानून की धज्जियां उड़ाता है, बल्कि ये सवाल भी खड़ा करता है कि क्या इस ठगी के पीछे कोई बड़ी साठगांठ है। मड़ियाओं के गाटा संख्या 972, 973, 615 और रसूलपुर के गाटा संख्या 204 जैसे क्षेत्रों में दीपू रावत द्वारा अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही है। सहारा स्टेट और ओरो सिटी जैसे नामी इलाकों के पीछे ये गोरख धंधा चल रहा है, जहां लोगों को सस्ते प्लॉट का लालच देकर ठगा जा रहा है। खरीदारों को न तो नाली, सीवर, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं और न ही इन प्लाट के लिए एलडीए से कोई वैध अनुमति पत्र या लेआउट प्लान मौजूद है। यहां तक कि पर्यावरणीय मंजूरी या भूमि उपयोग परिवर्तन की कोई अनुमति भी नहीं ली गई है, जो इन प्लॉट्स को पूरी तरह से अवैध बनाता है। फिर भी दीपू रावत बेखौफ होकर ये कारोबार चला रहा है और उसका दावा है कि उसकी ऊंची पहुंच के चलते कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनपद लखनऊ में सहारा स्टेट के पीछे गाटा संख्या 615 और 204 जो कि रसूलपुर कायस्थ में है, नगर निगम जोन 5 में है, इसमें प्रॉपर्टी डीलर दीपू रावत के द्वारा बिना मानक को रख के प्लाटिंग की जा रही है और इसमें तालाब को भी कब्जा कर लिया गया है। इसमें कोई मूलभूत सुविधा नहीं दी गई है, न सीवर है, न बिजली है, न नाली है, न खड़ंजा है। ऐसी बहुत सारी अनियमितताएं की जा रही है। इसके अलावा गाटा संख्या 151 जो कि तिवारीपुर, मड़ियाओं और 643 में है, उसमें दीपू रावत को लखनऊ विकास प्राधिकरण के न्यायालय ने वाद संख्या LDA ANI 2025 000 29 45 72 25 में कहा था कि 24 अप्रैल तक आप अपने इस अवैध निर्माण को गिरा करके हमें सूचित करिए। लेकिन दीपू रावत ने आज तक इस अवैध निर्माण को नहीं गिराया और खुलेआम घूम रहा है और धमकियां देकर कहता है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारी एलडीए में सेटिंग हो गई है, आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। देखिए, भारतीय किसान यूनियन इस मुद्दे को लेकर बहुत चिंतित है और मैं एलडीए का विरोध करता हूं कि एलडीए ने ऐसे भूमाफिया को संरक्षण दे रखा है। मैं मांग करता हूं कि ऐसी अवैध प्लाटिंग को तुरंत से तुरंत गिराया जाए और दीपू रावत पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि जनता का हित सर्वोपरि है। ऐसी किसी भी गैर कानूनी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। सबसे गंभीर बात यह है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने दीपू रावत के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। कोर्ट के आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि 24 अप्रैल 2025 तक मड़ियाओं के गाटा संख्या 643 और तिवारीपुर के गाटा संख्या 151 में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए, लेकिन आज तक इस आदेश का पालन नहीं हुआ। सवाल ये है कि दीपू रावत को इतनी हिम्मत कहां से मिल रही है कि वो कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखा रहा है। क्या ये उसकी ऊंची पहुंच का नतीजा है या फिर एलडीए के कुछ अधिकारियों के साथ उसकी मिली भगत है? ये सवाल हर उस शख्स के मन में उठ रहा है जिसने अपनी मेहनत की कमाई इन अवैध प्लॉट में लगाई है। लोगों की शिकायतें भी सामने आई हैं। कई खरीदारों का कहना है कि उन्हें सस्ते प्लॉट का लालच देकर ठगा गया। एलडीए के नियमों के अनुसार किसी भी प्लॉटिंग प्रोजेक्ट के लिए नक्शा पास करवाना, पर्यावरणीय मंजूरी लेना और मूलभूत सुविधाएं जैसे नाली, सीवर, सड़क और बिजली उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। लेकिन दीपू रावत के प्रोजेक्ट्स में इनमें से कुछ भी नहीं है। फिर भी वो बिना किसी डर के ये धंधा चला रहा है। यहाँ तक कि जब खरीदार अपनी शिकायत लेकर एलडीए या कोर्ट के पास जाते हैं तो उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता। एलडीए ने हाल ही में अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ सख्ती दिखाने की बात कही है, लेकिन दीपू रावत जैसे लोग अभी भी बेखौफ है। इससे साफ होता है कि कहीं न कहीं व्यवस्था में ही बड़ी खामी है।
सबसे बड़ा सवाल ये है कि दीपू रावत खरीदारों को क्या गारंटी दे रहा है कि भविष्य में इन प्लॉट को एलडीए या कोर्ट द्वारा अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्री के नाम पर खरीदारों को जो कागजात दिए जा रहे हैं उनकी कोई कानूनी वैधता नहीं है। अगर इन प्लॉट को अवैध घोषित कर ध्वस्त कर दिया गया तो खरीदारों का क्या होगा? उनकी मेहनत की कमाई डूब जाएगी और उनके सपनों का घर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। फिर भी दीपू रावत का रवैया बेहद गैर जिम्मेदाराना है। उसने खरीदारों की शिकायतों का समाधान करने या मुआवजा देने की कोई योजना नहीं बनाई है। जब उनसे पैसे वापस की बात पूछी जाती है तो वो धमकियां देता है या फिर टाल मटोल करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि पर्यावरणीय नियमों का भी खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। बिना CLU और पर्यावरणीय मंजूरी के प्लॉटिंग करना न केवल अवैध है बल्कि ये पर्यावरण के लिए भी एक बड़ा खतरा है। मड़ियाओं और रसूलपुर जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण और प्लॉटिंग से जल निकासी, हरियाली और स्थानीय परिस्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन दीपू रावत को इन सब की कोई परवाह नहीं है। उसका एकमात्र मकसद लोगों की मेहनत की कमाई को लूटना और अपनी जेबें भरना है। एलडीए की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है। हाल के वर्षों में एलडीए ने अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ कई अभियान चलाए हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो 2024 और 2025 में कई अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया और निर्माणों को सील भी किया गया। लेकिन दीपू रावत के मामले में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ये सवाल उठता है कि क्या दीपू रावत की ऊंची पहुंच के चलते एलडीए उस पर हाथ डालने से डर रही है या फिर कुछ अधिकारियों की मिलीभगत के कारण ये कारोबार फल फूल रहा है। खरीदारों की स्थिति सबसे दयनीय है। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी की कमाई इन प्लॉट में लगाई वे अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कई खरीदारों ने बताया कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं और कुछ तो जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। ये स्थिति न केवल कानून व्यवस्था की विफलता को दर्शाती है बल्कि ये भी दिखाती है कि कैसे एक ठग आम जनता को डराकर और धोखा देकर अपना कारोबार चला रहा है। ये खबर न केवल लखनऊ के लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। अगर ऐसे ठगों को समय रहते नहीं रोका गया तो और कितने लोग अपनी मेहनत की कमाई गवा बैठेंगे। दीपू रावत जैसे लोग न केवल कानून का मखौल उड़ा रहे हैं बल्कि वे आम जनता के विश्वास को भी तोड़ रहे हैं। ये समय है कि एलडीए, कोर्ट और प्रशासन इस मामले में सख्त कार्रवाई करे। खरीदारों को उनका हक दिलवाया जाए और दीपू रावत जैसे ठगों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। जनता का गुस्सा अब उबाल पर है। लोग सड़कों पर उतरने को तैयार हैं और दीपू रावत को खोजकर उसे सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। ये खबर हर उस शख्स तक पहुंचनी चाहिए जो ऐसी ठगी का शिकार हो सकता है। अगर आपने भी दीपू रावत से कोई प्लॉट खरीदा है तो तुरंत एलडीए या स्थानीय पुलिस को संपर्क करें। अपनी मेहनत की कमाई को बचाने का यही सही समय है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।